साल है 2018। तब मैं पहली बार अपने मौसी के लड़के के साथ जिम जाना शुरू किया था। एंड मैं घर में इतना लड़ लड़कर जिम गया था क्योंकि मेरे पिताजी का मानना था कि जिम इस दुनिया की सबसे घटिया चीज़ है। एंड जब पिताजी को किसी तरह मनाकर जिम जाना शुरू कर दिया तो समाज वाले, मैं जहाँ जाता था जिनको पता था मैं जिम जाता हूँ, वो सब लोग मेरे को इस निगाहों से देखते थे जैसे मैं दुनिया की सबसे बड़ी चोरी कर रहा हूँ। क्योंकि आप मानो ना मानो बट जिम, प्रोटीन, अच्छी डाइट, ये सब कुछ टैबू है, वेस्टर्न्स के गुलाम लोगों का काम माना जाता है। एंड इसको लेकर एक बहुत ही पुराने जमाने की सोच चली हुई है मार्केट में। अगर आप भी इस चीज़ से सफ़र करते हो और आपके पेरेंट्स किसी भी वे में आपको जिम के लेकर मना करते हैं तो ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो, क्योंकि मैं सबसे बिगेस्ट जिम की मिथ्स को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मिथ्स बनी ही क्यों आखिरकार सोसाइटी में। सबसे पहली मिथ है जिम मतलब गंज पड़ जाना। ये मैंने पहली बार अपने ही चैनल के कमेंट सेक्शन में सुनी। लकीली मेरे इर्द गिर्द लोगों में आज दिन तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि गंजा हो जाएगा। बट लेट अस टॉक अबाउट ये जिम से गंजे होने की मिथ की शुरुआत हुई क्यों हमारे समाज में। पहली रीजन है डीएचटी थ्योरी। तो बेसिकली लॉजिक ये लगाते हैं ना लोग कि जो भी गंज पड़ता है मर्दों में वो डीएचटी के बढ़ने से पड़ता है। अब डीएचटी जब बढ़ता है तो वो एक रीजन से बढ़ता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया हो, और जिम से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो आप खुद ही चेन बना लो। लोगों को लगता है जिम करेंगे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, डीएचटी बढ़ेगा, और डीएचटी बढ़ेगा तो बाल चले जाएंगे। वेल, ये दुनिया की सबसे बड़ी मिथ है, क्योंकि जिम करने से टेस्टोस्टेरोन जरूर बढ़ता है बट इतने ज्यादा हाई लेवल्स में नहीं बढ़ता है कि आपका डीएचटी बढ़ जाएगा। और डीएचटी भी बढ़ गया तब भी गारंटीड नहीं है कि आपको गंज पड़ेगा। अगर आपको मेरी बातें विश्वास नहीं, लुक एट रोमन रेंस, लुक एट शाहरुख खान, लुक एट जेसन मोमोआ। आपको मैं काउंटलेस एग्जांपल दे सकता हूँ ऐसे मर्दाना लोगों के जिनके मुंह पर इतनी इतनी प्यारी दाढ़ी आती है पर उनके पूरे के पूरे बाल आगे तक हैं, यहाँ तक हैं। सो दिस प्रूव्स कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं कि जिम से गंज पड़ेगा। इनफैक्ट गंज पड़ना होगा तो पड़ ही जाएगा, चाहे जिम जाओ ना जाओ। इवन अपने शरीर में आप एस्ट्रोजन के इंजेक्शन भी लगा लोगे ना, विच मीन्स फीमेल हार्मोन के, तब भी आपको गंज पड़ ही जाएगा पड़ना होगा तो। क्योंकि इवन साइंस भी फुली ब्रेक डाउन ये चीज को नहीं कर पाई और एक कंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं पहुंच पाई है कि गंज एक मर्द को पड़ता क्यों है। तो आप ये टेंशन लेना तो सबसे पहले बंद ही कर दो कि जिम करोगे तो गंज पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट में ये दुनिया की सबसे बड़ी मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट वर्कआउट करोगे, योगा करोगे, अपनी बॉडी को हेल्दी रखोगे तो कम चांसेस हो जाएंगे गंज पड़ने, क्योंकि डाइट सुधरेगी, ब्लड फ्लो बॉडी में अच्छा होगा और बालों को अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा। सो बेझिझक होकर जिम मारो। मिथ नंबर 2 है फेक मसल्स। ये वाली मिथ मैंने बहुत ज्यादा सुनी थी समाज से, लोगों से, इवन बड़े बड़े रिश्तेदारों से, जो मेरे पापा की मौसियां, मेरे पापा के चाचा ताऊ हैं जो बड़े हैं मेरे पापा से भी एक जनरेशन, वो लोग मुझे ये बहुत कहते थे कि जिम मत जा, नकली शरीर बनता है, फुलफुला शरीर बनता है। लेट अस टॉक अबाउट कि ये मिथ बनी ही क्यों हमारी समाज में। पहली रीजन है स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर्स। तो जितने भी स्टेरॉइड लेने वाले बॉडी बिल्डर्स हैं, आपको पता है वो स्टेरॉइड तो लेते ही लेते हैं, साथ में क्या करते हैं, वो जिम भी जाते हैं। अब जब कोई स्टेरॉइड लेने वाला बंदा जिम जाता है ना तो वो गंजा भी होता है एंड साथ में उसके मसल्स भी कम होते हैं। अब उस वजह से क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है ना कि क्योंकि वो लोगों के मसल जो है वो नकली हैं, पुलपुले हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, विच मीन्स कि जिम जाने से वैसा हो जाता है। आप इसको एक अलग एग्जांपल में लोगे तो कुछ इस तरह से होगा कि जितने भी बास्केटबॉल के बड़े बड़े NFL वगैरह, NBA वगैरह में प्लेयर है ना, वो सब के सब लोग लंबे होते हैं। तो आम लोगों को क्या लगता है बास्केटबॉल खेलने से आप लंबे हो जाओगे, जबकि सच ये नहीं है। वो लंबे लोग बास्केटबॉल खेलते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो वो हायर लीग्स तक पहुंचते हैं, ना कि बास्केटबॉल खेलने की वजह से वो लोग लंबे होते हैं। सेम वे जब स्टेरॉइड वाले बंदे जिम करते हैं, अखबारों में आते हैं, तो लोगों को लगता है सब लोगों की मसल जो है वो उनकी तरह बन जाएंगे, फेक बनेंगे, इतना जोर नहीं होगा, दिखावा वाले मसल बने, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड सेकंड रीजन है लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं है। उनको ऐसा लगता है ना कि जो घर की मसल होते हैं, जो पहलवान वाले मसल होते हैं, डंड मार के मसल बनते हैं या खेती करके मसल बनते हैं, वो मसल अलग होते हैं और जो जिम में करते हैं वो अलग होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप जिम जो है वो नेचुरल एथलीट के रूप में मार रहे हो, मतलब बिना स्टेरॉइड्स लिए मार रहे हो, तो आपकी जो जान बनेगी वो उतनी ही बनेगी जितनी घर पर बननी थी। इनफैक्ट घर से ज़्यादा बन जाएगी। हाँ, एक चीज़ होती है स्टैमिना, या उसको एंड्योरेंस भी कहते हैं, वो खेती बाड़ी करने से, मजदूरी करने से या फिर घर पे पुशअप पुलअप मारने से लंबे लंबे रेप्स के लिए इंक्रीज होती है, और जिम में इतनी नहीं होती है। बट अगर आप जिम स्मार्टली करते हो, साथ में रनिंग भी करते हो, साथ में अपना कार्डियो भी करते रहते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड इनफैक्ट जिम से आपके नकली मसल नहीं बनेंगे, आपके दिल में भी जान आएगी और शरीर में भी जान आएगी। तो आप अपने पेरेंट्स को ये बात समझा दो कि जिम से नकली मसल नहीं बनते हैं। नंबर 3 है
जिम जो है वो हाइट को रोक देता है। ये भी बहुत ही बड़ी मिथ है, मेरे को भी बहुत लोगों ने बताया। जब मैं 2018 में जिम जाना शुरू किया था, मेरे को बहुत लोगों ने बोला इतनी जल्दी जिम मत मार, तो अभी 16-17 साल का ही है, तेरी लंबाई रुक जाएगी। एंड मैं तब भी उन लोगों पे हंसता था, आज भी उन लोगों पे हंसता हूँ, क्योंकि आर्नोल्ड जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बादशाह हैं जिम करने के और बिगेस्ट आइकन है, उन्होंने ऑलमोस्ट 14 साल की उम्र से वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। एंड गेस व्हाट, वो 6'2" के हैं। ब्रॉक लेसनर वो तो ऑलमोस्ट 12-13 साल की उम्र से वर्कआउट कर रहा है। गेस व्हाट, उसकी हाइट कितनी? 6'3". रोमन रेंस 6'4". आपको काउंटलेस लंबे एग्जांपल मिलेंगे बॉडी बिल्डर्स के। लेट अस टॉक की ऐसी मिथ फैली क्यों अगर लंबे लोग हो सकते हैं जिम करके और जिम से हाइट नहीं रुकती है? एक बहुत बड़ी रीजन है कि जितने भी जिम के टॉप ऑफ द टॉप क्रीम पे जाते हैं ना, जो ओलंपिया खेलते हैं, जो मसल बिल्डिंग के शो खेलते हैं, वो लोग यूजुअली हाइट में छोटे होते हैं, क्योंकि छोटे बंदों का मसल बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। मैंने आपको आर्नोल्ड का एग्जांपल दिया, बट अगर आज आप देखोगे तो जो एवरेज हाइट है ना इन कॉम्पिटिशन्स में, वहां पर छोटे बंदे आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि छोटे बंदों को मसल ज्यादा चढ़ता है और उनका मसल सुंदर भी ज्यादा दिखता है। तो आप लोग फिर से सेम बास्केटबॉल वाला एग्जांपल यूज कर लो। उसमें क्योंकि लंबे लोग होते हैं तो लोगों को लगता है हाइट लंबी हो जाएगी बास्केटबॉल खेलकर। सेम वे, क्योंकि यूजुअली जिम के जो टॉप एथलीट हैं वो छोटे होते हैं हाइट में, तो लोगों को लगता है हाइट छोटी रह जाएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आपकी हाइट जितनी होनी है उतनी ही होगी, जिम नहीं रोक सकती है। सेकंड रीजन जो मिथ ये फैली है सोसाइटी में वो ये है कि जिम का उनको ऐसा लगता है अगर सर के ऊपर कोई वेट उठाएगा तो उसकी शरीर जो दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और उस वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। ये भी बहुत ही बड़ी मिथ है। बट कुछ केसेस हैं जिससे आपकी हाइट रुक सकती है। पहली है कि अगर आपके पास डाइट के पैसे नहीं है, मान लो आप बहुत ही दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो जो पेट भी नहीं भर पाता है, अब उस केस में अगर आप वर्कआउट करोगे तो क्या होगा? जैसे वर्कआउट करना शुरू करोगे शरीर पागल हो जाएगा। शरीर हाइट बनाने की जगह बचपन में वो मसल रिकवरी पर फोकस करेगा, जिंदा रहने पर फोकस करेगा और हाइट रुक जाएगी। ये सेकंड केस हो सकता है, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे थे, आपने पीठ पर ही वेट फेंक दिया, समझ रहे, 100 किलो आपकी रीढ़ की हड्डी पे गिर गया, ग्रोथ प्लेट टूट गई, उस केस में भी आपकी हाइट रुक जाएगी। पर ये तो आपके साथ कभी भी हो सकता है, आप बेड से गिरकर ग्रोथ प्लेट तोड़ सकते हो, एक्सीडेंट में तोड़ सकते हो। पर जिम से आपकी हाइट रुकने के चांस लेस देन 1% है। और अगर ऐसा हुआ तो आपको तो फिर अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि आप फिर हिस्ट्री में दर्ज जाओगे एक ऐसा बंदा जिसकी जिम की वजह से हाइट रुक गई। तो मैं तो कहूंगा कि ज्यादा कोशिश करो कि तुम्हारी हाइट रुक जाए, एटलीस्ट हिस्ट्री में तो नाम आएगा किसी वजह से। नंबर 4th मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है ये, कि आपकी बॉडी ना झोटों जैसी हो जाएगी, ब्रॉक लेसनर जैसा शरीर बन जाएगा, इसलिए जिम मत मारो। ये मिथ में मैं ही विश्वास करता था, मेरे कजिन्स भी करते थे। ये 5th-6th की क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पर मेरा कजिन है, बुआ का लड़का, उसको ना प्रिंस ऑफ पर्शिया जैसा शरीर बनाना था। तो वो बोलता था यार जिम जाऊंगा ना तो मेरी वैसी कभी बॉडी नहीं बन पाएगी, इसलिए मुझे सिर्फ पुशअप और पुलअप मारने चाहिए ताकि मेरी बॉडी जो है वो एथलेटिक हो और प्रिंस ऑफ पर्शिया टाइप बन पाएगी। वेल ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ना, ये मजाक है, क्योंकि आप खुद देखो, ये सेथ रॉलिंस है, ये फिन बैलर है, आप लोगों को ऐसी बॉडी अच्छी लगती है ना, आपको ब्रॉक लेसनर जैसी मान लो नहीं चाहिए, तो ये लोग भी जिम ही करते हैं। अब आप मेरा एग्जांपल लो, मेरे देखो कितने कम मसल, 2018 से जिम मार रहा हूँ। सो दिस प्रूव्स कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो वेट उठाएगा और एकदम से उसकी इतने मसल बन जाएंगे। ये सेम ही चीज लड़कियां भी कहती हैं जो जिम जाना चाहती हैं, अगर उनको कहो जिम जाओ तो कहती है नहीं यार मेरी ना बॉडी शेप खराब हो जाएगी, मेरे इतने बड़े बड़े मसल बन जाएंगे। ये तो फिर कहने वाली बात है। अगर आपके इतने बड़े बड़े मसल बन ही रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है भाई, आप कहीं टॉप ऑफ द टॉप पर पहुंच जाओगे, क्योंकि बहुत ही रेयर है कोई ऐसा बंदा हो जो बस एक बार डंबल उठाए और उसके इतने बड़े बड़े मसल बन जाए। इनफैक्ट अगर आप पूरा जीवन भी घिस दोगे ना नेचुरली, घर का खाना खाकर और बिना स्टेरॉइड्स लिए जिम में, तब भी आप ब्रॉक लेसनर जैसे इतने जाइंट नहीं बन पाओगे। तो डोंट वरी, मोस्ट ऑफ यू के लिए ये इम्पॉसिबल है कि आपकी बॉडी इतनी बड़ी हो जाए और आप एथलेटिक ना रहो। तो बेझिझक होकर जिम जाओ। इनफैक्ट आपकी पोस्चर हेल्थ, आपकी हार्ट की हेल्थ, आपकी मसल की एट्रोफी, जो बुढ़ापे में मसल घटता है ना जिस वजह से लोग चल नहीं पाते बुढ़ापे में, वो वाली प्रॉब्लम्स कभी नहीं होंगी। तो वर्कआउट करते रहो, जिम जाते रहो। अब बात करते हैं ऐसी मिथ फैली क्यों। फिर से सेम एग्जांपल दूंगा स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर्स की वजह से, क्योंकि स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो इतने ज्यादा फेमस होते हैं, अखबार में उनकी फोटो आती है, टीवी में वो दिखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बैठती है कि जो जिम जाएगा वो वैसा बन जाएगा। सेम वे लोगों को लगता है क्योंकि स्टेरॉइड वाले बंदे जिम जाते हैं तो आम बंदा भी जब जिम जाएगा उसकी बॉडी वैसे स्टेरॉइड जैसी बन जाएगी। ये सबसे बड़ी मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड सेकंड रीजन है कि लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं है। उनको लगता है अगर हम ढीले बैठे हैं तो हमारी बॉडी पतली है, अगर वेट उठाएंगे तो इतने बड़े बड़े मसल बन जाएंगे। ये बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है। वेल याद रखना, लोग तो ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि आज से बस 200 साल पहले लोग 10-10 फुट के होते थे। तो कॉमन सेंस की थोड़ी कमी है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की कमी है हमारे देश में, और लोग कोई भी अंधविश्वास पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, आपका शरीर कोई जाइंट नहीं बनेगा। बेझिझक होकर जिम जाओ, ट्रस्ट में। नेक्स्ट बहुत बड़ी मिथ है कि प्रोटीन नहीं खानी चाहिए, उससे किडनी फेल हो जाएगी। ये जिम जाने वाले भी कहते हैं, ना जाने वाले भी कहते हैं। मेरे पापा, उनको अगर मैं बोलता हूँ मीट ही खा लो, वे प्रोटीन के डब्बे नहीं खाने, तो वो ना रोज ही डरते हैं यार कहीं मेरी किडनी ना फेल हो जाए। बट फन फैक्ट बताऊं, वो बीड़ी पीते हैं, वो तंबाकू खाते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो शराब पीते हैं, उसमें उनको कोई नुकसान नहीं दिख रहा। पिछले 40 साल से पिए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप, डेली का चलता है उनका।
पर प्रोटीन से वो इतना थर-थर कांपते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। क्यों? पता है, क्योंकि बचपन से ब्रेन वॉश हुए हैं कि प्रोटीन से आप जल्दी मर जाते हो, आपकी किडनी फेल हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसी मिथ इस समाज में फैली क्यों। पहली रीजन है झूठे लोगों की वजह से। अब मैं अगर अपने पापा का एग्जांपल दूं ना, उनको इतना डर क्यों है प्रोटीन से, उसके पीछे एक रीजन है कि जब 1980s की बात है, उनके ना घर के पास 2-3 लड़के थे उनकी उम्र के, जब वो 20-25 साल के होंगे, वो लड़के ना किडनी फेल कर गए उनकी। उन्होंने पाउडर लिया, उनकी किडनी फेल हो गई एंड वो मर गए। तो वो पापा को आज दिन तक ट्रॉमा है कि कहीं मेरा बेटा प्रोटीन खा रहा है या हम मीट खा रहे हैं, उससे ना हो जाए ऐसा। अब बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों, और ये हर गांव में एक आधा केस आज दिन तक हो चुका है पिछले 40 सालों में, जिस वजह से ना वो गांव की कलेक्टिव मेमोरी ही चेंज हो गई है और सबको लगता है प्रोटीन से किडनी फेल हो जाएगी। वेल, इसके पीछे बहुत ही बड़ी रीजन है कि वो जो लोग थे ना वो झूठे थे, उन्होंने खाए थे स्टेरॉइड। अब देखो, कोई स्टेरॉइड खाएगा ना, माँ बाप को बताने की उसमें हिम्मत नहीं होती कि मैं स्टेरॉइड खा रहा हूँ मम्मा, तो वो झूठ बोलते हैं। मम्मी को पता क्या बोलेंगे, मम्मा ये तो ना वे प्रोटीन है, ये स्टेरॉइड नहीं है, ये अच्छी चीज है। मम्मी भी मान जाएगी, विश्वास कर लेगी। अब वो लड़के की हो जाती है किडनी फेल, हार्ट फेल, मर जाता है। फिर वो मम्मी जो है पूरे गाँव में बताती है मेरे बेटे ने तो वे प्रोटीन खाई, मर गया। और फिर सब मम्मियां डर जाती हैं कि वे प्रोटीन खाओगे तो मर जाओगे, प्रोटीन खाओगे तो मर जाओगे। जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। वो झूठा आदमी था जिसने सारा ब्लेम वे प्रोटीन पे लगा दिया और सारा वे प्रोटीन का नाम ही खराब कर दिया। या जो सेकंड रीजन है वो थी फेक सप्लीमेंट्स। आज हालात अच्छे हैं इंडिया में पिछले 20 सालों से, बट अर्ली 2000 में जाओगे अगर आप, या आज भी अगर आप अखबारें देखोगे, आपको कोई ना कोई ऐसे कैप्सूल, कोई ना कोई ऐसे तेल, सेक्स पावर बढ़ाने के तेल, पता नहीं क्या क्या फेक एस सप्लीमेंट्स मिलेंगे जो कि बड़े बड़े क्लेम करते हैं और उनमें होता क्या है भगवान जाने। अब वो वाले सप्लीमेंट लोग खा लेते हैं और उन्हें लगता है हम ये मसल बिल्डिंग के लिए खा रहे हैं, उससे सच में किडनी फेल हो जाती है एंड मर जाते हैं। तो उससे भी पूरे शहर, गांव में और लोगों की कलेक्टिव मेमोरी में ना ये आइडिया बच जाता है कि प्रोटीन या सप्लीमेंट या ये पाउडर शाउडर जितने हैं ये किडनी फेल कर देंगे। वेल, मैंने आपको बता दिया ये 2 बड़ी रीजन है। एक तो घर पे झूठ बोलते हैं लोग, दूसरा फेक सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। अगर आप अच्छे सप्लीमेंट लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, या आप सप्लीमेंट नहीं भी लेते हो, घर का खाना खाओगे, तब तो गारंटी दे रहा हूँ कुछ नहीं होगा। प्रोटीन खाने से किसी की किडनी फेल नहीं होगी। वो बात अलग है, आप 1 किलो प्रोटीन खा जाओ। 1 किलो प्रोटीन खाने के लिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 2-3 लाख रुपया दे दूंगा, बट मैं लिख कर दे रहा हूँ आपसे खाई नहीं जाएगी, पहले उल्टी बच जाएगी। और ये भी जब आप 1 साल के लिए रोज 1 किलो प्रोटीन खाओगे तब जाकर कुछ होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग अंडरफेड हैं। इंडिया के जो मर्द हैं वो कम प्रोटीन खाते हैं, तो हमें ज्यादा प्रोटीन से क्या नुकसान होंगे वो तो सोचने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम एटलीस्ट उतनी तो खा लें जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो भी हमारा भला हो। अब मुझे पता है कि प्रोटीन, ये जिम वगैरह बहुत ना मुश्किल चीज़ें हैं समझना, तो अगर आप लोग अनाड़ी हो, आपको इतनी नॉलेज नहीं है या पेरेंट्स को दिखानी है, चेकआउट में प्लेलिस्ट सेक्शन, वहाँ पर मैंने डाइट, वर्कआउट सबकी बात की है। और अगर और डिटेल में जाना है, मेक श्योर चेकआउट में चैडमैक्स कोर्स, लिंक इज इन पिन्ड कमेंट। वो आपकी फेशियल लुक्स मैक्सिंग, बॉडी लुक्स मैक्सिंग सब में हेल्प करेगा, डाइट में भी हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एज यूजुअल, एवरीवन जागते रहो। वाह।